सिलेक्टेड और इलेक्टेड में बहुत फ़र्क होता है। अगर माननीय जितेंद्र सिंह साहब अगर दिशा कमेटी बनाई है लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों के कामों में अड़चने डालने के लिए, लोगों को गलत तरीके से सरपंच करना, अरे यार रोड जो PWD का रोड है जो करोड़ों का काम है, उसमें सरपंच का क्या रोल है बताइए। हमने कोर्ट में केस लड़ा, क्या उसको पता है? उसको ये पता है कि OWP 685 इसका नंबर है, 22/5/2015 को क्या फैसला हुआ है। हम पिछले कई सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। जो आज दिशा कमेटी का मेंबर बन गया तो यहाँ जितेंद्र सिंह साहब हमारे माननीय MP साहब ने उसको बना दिया, तो इसका मतलब क्या है कि सरपंच कुछ नहीं है। तो फिर दिशा कमेटी काम कर रहा है ये बंदा, तो मुझे बदनाम किया जा रहा है कि कल हमें सरपंच बनाओ। ओ भाई इलेक्शन लड़के जीतो ना, मैं कौन सा आपको मना किया? 11 पहले खड़े थे, इस बार 22 खड़े हो जाना मेरे खिलाफ। पहले क्यों बदनाम कर रहे हो हमारे गांव को, हमारे लोगों को, हमारी आर्मी को? जब DC मैडम ऊपर बैठी है इतनी उनको मेंटर समझता हूँ अपना DC मैडम को। DC मैडम फ़ोन पे काम करते हैं हमारा। सर आज की जो पत्रकार वार्ता की जा रही है किस विषय को लेकर की जा रही है? मेरा नाम कुलदीप शर्मा है, मैं पंचायत संसू का सरपंच हूँ और गांव मकैनी का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जम्मू राइजिंग का, आप लोगों का कि आप इतने दूर पैदल यहाँ पे हमारे पास आए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, जैसे कि मैं 3 साल हो गए अभी सरपंच बने हुए, आज तक मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये मेरी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं अपने काम में ही बिज़ी रहता हूँ। मगर आज जैसे मैं देख रहा हूँ कि 60 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई, मगर लोगों को गुमराह किया जा रहा था, जिसमें कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो लोग बेचारे कन्फ्यूज़ हो गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा यहाँ पे मकैनी में जो एरिया पड़ता है, 4 गेट क्रॉस करके आर्मी के आने पड़ता है और टॉप सिक्योरिटी जोन है। हमें 4 गेट क्रॉस करके अंदर आना पड़ता है, नॉर्दर्न कमांड कैंप के अंदर होके गुजरना पड़ता है हमें। और हमारा काफ़ी पुराना ये मुद्दा था कि हमें आर्मी के बाहर से निकाला जाए, तो लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किए। कई बार आर्मी के और सिविलियंस के क्लैश भी हुए और बहुत बार डिप्टी कमिश्नर जो उधमपुर है उनको बीच में इंटरवीन करना पड़ा। तो उसके बाद लोगों ने ये सोचा कि चलो हम बाहर से ये रोड बनाने के लिए कोई जद्दोजहद करते हैं। तो ये हमारा सरबा हुआ संसू टू चोपड़ा शाह रोड, ये बिल्कुल आर्मी से बाहर है। इसमें कोई 1 किलोमीटर लोगों की ज़मीनें आती थी, 1 किलोमीटर मकान भी थे पक्के कुछ, तो 1 किलोमीटर तक ज़मीनें जो लोगों की मालकी थी। तो कोई 435 जो मीटर रोड है वो वाइल्ड लाइफ से होके गुजरना था। तो वाइल्ड लाइफ वाले तो आपको पता है परमिशन बड़ी मुश्किल होती है, तो वो उन्होंने क्या किया, सेंटर से काम लगाया और 1 किलोमीटर हमारी ज़मीनें जो सारी उखाड़ के 1 किलोमीटर रोड बना दिया। ना उधर से टच किया ना उधर से टच किया। हम परेशान हो गए कि बीच से हमारी ज़मीनें भी चली गई, मकान भी उखाड़ दिए गए, हमें टच नहीं किया गया। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ BJP गवर्नमेंट का कि जिन्होंने ये जो हमारा जो वाइल्ड लाइफ का मुद्दा था ये सॉल्व किया। तो बीच में मैं आपको एक पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि हमें ये जो रोड है इसके लिए रोहित कंसल साहब थे हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी, वहाँ तक हमारी फाइल पड़ी रही मगर किसी हेड में नहीं डाला गया। उस वक्त 2015 की बात है, हमने बहुत जद्दोजहद की। उसके बाद लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ी ग्राम सभा की, बहुत बड़ी। उस वक्त कोरोना टाइम नहीं था, जैसे आज हम ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। उस वक्त बहुत बड़ी ग्राम सभा हुई थी जिसमें कम से कम भी कोई 1300 लोगों ने साइन किया था और हमें रिप्रेजेंटेड कैपेसिटी पे एक प्रेमनाथ लंबरदार जी थे दिल्ली चक के, और एक मेरे को इन्होंने जो है ये रिप्रेजेंटेड कैपेसिटी पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर इस रोड को बनाने के लिए मुझे वो साइन करके दिए थे। मैंने क्या किया, पूरे जितनी कम्युनिकेशन जितनी थी मैं सब उठाकर कोर्ट में चला गया और लास्ट में हमारे ऑनरेबल जस्टिस श्री बंसीलाल भट्ट जी थे, उन्होंने ये फैसला दिया था 2015 में कि इस रोड को क्लस्टर ऑफ विलेजेस हैं, इनको बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, बहुत ही ये ज़रूरी रोड है, इनको आर्मी के मतलब के एरिया से बाहर निकालो, आर्मी और सिविलियंस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और दूसरा नंबर ये शॉर्टकट रोड है, हमें रोज़ सिटी में जाना, हमारे बच्चे सिटी में पढ़ रहे हैं।
तो हमें ये पहले एम आई रूम जाना, फिर चिनार जाना, फिर बिरमापुर जाना है। इन्होंने 50 लाख रुपया वाइल्ड लाइफ वालों को दिया और 435 जो मीटर रोड है इसकी 35 कनाल जमा जगह है जो वो हमको इन्होंने दी। और इसका जो रोड का काम है वो स्टार्ट किया हमने अगस्त महीने में। ये अगस्त महीने में हमने काम शुरू किया है। तो अभी जैसे ही कोई प्रॉब्लम्स तो आती हैं, जब कोई काम शुरू कर रहे हो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे बारिश हो गई या आप देख रहे हो कि स्लिप हो जाती है, टिप्पर नहीं चढ़ते हैं। अभी ये 33 के भी लाइन लगी हुई थी, ये आर्मी CH में जानी थी, ये बीच में खंभे आ गए, हमें ये हटाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो यहाँ पे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी, स्टे लग गया। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप हमारे भाई हो, आप करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आपका राइट है और हिंदुस्तान में हर किसी को बोलने का राइट है, पर ब्लैक एंड वाइट कुछ जेब में डाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। कोई कागज़ का टुकड़ा जेब में रखो, स्टे दिया तो किसने दिया? क्यों बदनाम कर रहे हो हमारे गांव को, हमारे लोगों को, हमारी आर्मी को? जब DC मैडम ऊपर बैठी है इतनी मतलब कि मैं उनको मेंटर समझता हूँ अपना DC मैडम को। DC मैडम फ़ोन पे काम करते हैं हमारा। ये रोड जो है गवर्नमेंट की अलॉटमेंट हो रखी है, इसमें किसी की कोई नहीं है। हमको खुद ही कुछ हर्डल्स आ रहे थे, 33 के भी लाइन थी, 11 के भी लाइन थी, हमें उसे हटाना था। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बारिशें। बताया जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये कहा गया था कि यहाँ पे कोई स्टे लगा है, आर्मी द्वारा कोई स्टे लगाया गया है, क्या ऐसा था कुछ? तो मैं चाहता हूँ, वही तो मैं क्लियर करने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि लोग मुझे दिन रात फ़ोन करते हैं और कंफ्यूज हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को गुमराह नहीं किया जाए। मैं मीडिया वाले अपने भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगली बार कुछ ना कुछ कागज़ का टुकड़ा ले। मेरे पास 3 फाइलें पड़ी हैं, जिनमें एक कागज़, एक डॉक्यूमेंट, एक कम्युनिकेशन मेरे पास पड़ी हुई है रिकॉर्ड में। अगर यहाँ पे स्टे लेना था, किसने लेना था स्टे? क्यों लेना था स्टे? यहाँ पे किसी की ज़मीन आ रही है, किस लिए? पूरे इसमें हमारी 2 पंचायतें हैं, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। 9 वार्डें हमारी मकैनी गांव में है और यहाँ पे स्याल जट्टा पंचायत है, जिसमें मगोड़ वगैरह गांव आते हैं। समझ आई? फरना, संसूर, डेली चक यहाँ पे जुड़ गया। उसके बाद ये वार्ड नंबर 1 स्टार्ट हुई यहाँ से पूरी की पूरी, ये आप देख रहे हो, ये इसके पीछे जो एरिया है, ये सारा का सारा जो जितनी वार्डें हैं जुड़ गई। और इवन के स्याल जट्टा के लोग हमारे साथ है, गार सिंह, एडवोकेट दीपू, पूरा का पूरा इलाका खुश है। और पूरा का पूरा 90% उन्होंने बीजेपी को यहाँ से वोट दिया। इसी बात पे खुश होकर जब हमें PCCF ने हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस दी और 50 लाख रुपये उन्होंने जमा किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, ये जब दिया। और 5 कनाल बाड़ी हमें डंपिंग के लिए, मिट्टी के डालने के लिए दी। मैंने अपनी ज़मीन दी, मैंने बोला फॉरेस्ट ख़राब नहीं करेंगे। अपनी ज़मीन में मैंने 5 कनाल में पूरी मिट्टी डंप कराई है। हमने फॉरेस्ट की वो 5 कनाल लैंड भी जोड़ दी। तो हम ये चाहते हैं लोगों को गुमराह नहीं किया जाए। मैं प्लीज़ हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, अगर हम चुप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। हम उससे अच्छा बोल सकते हैं और फैक्ट एंड फिगर्स पे बात कर सकते हैं। अगर किसी में हिम्मत है तो आइए और टेबल टॉक करिए हमारे साथ, फैक्ट एंड फिगर्स लेके, जेब में कागज़ का टुकड़ा डाल के आए। और मैं अपने मीडिया भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस 60 से प्लस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और हमारे मकैनी गाँव का एक भी बच्चा नहीं होता है उनके साथ, कोटली का नहीं होता है, डेली चक का लंबरदार नहीं होता है। एक बंदा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया को बुलाते हैं और लोगों को गुमराह करके लोगों की नींदें हराम की जा रही हैं। मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मैं PWD डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो हमारे साथ फुली कोऑपरेट कर रहे हैं। और हमारा रोड, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, मेरी एक अपील है DC मैडम से कि ये फास्ट ट्रैक पे इसको काम को ख़त्म किया जाए। ये 400 मीटर, इससे आगे भी बढ़ना है। अभी ये नहीं है कि ये 400 मीटर रोड है, संसूर टू चोपड़ा जाओ, नीचे कोटली वाले मकैनिक जो है लोग हैं, उनको जाके गुमराह किया जा रहा है कि आप तो फंस गए। अरे भैया, ये रोड जाकर थॉमस ब्रिज मिलेगा, इससे कोटली भी जुड़ जाएगी। लेकिन कितना वक्त लगेगा इसको और कितने की लागत से? एक्चुअल फिगर अगर आपके पास है, कितने की लागत से ये बनाया जा रहा रोड और कितना वक्त इसको लगेगा रोड को बनाने में? देखिए, इसका जो है ये 4 करोड़ कुछ का इसका टेंडर हो रखा है, ब्लैक टॉप तक इसका पूरा फाइनल तक इसका टेंडर हो गया है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स कंपनी है, श्रीनगर की बहुत बड़ी कंपनी है, उसने इसका टेंडर लिया है और बहुत ही उसका रिकॉर्ड साफ़ है उस कंपनी का। तो ये जो है, ये 1 टाइम इसको कंप्लीट करना है इन्होंने। 720 दिन का इसमें कंप्लीटेशन का जो पीरियड है वो 720 दिन है। 720 दिन में इसको ख़त्म करना है रोड को। सेलेक्टेड और इलेक्टेड में बहुत फ़र्क होता है। अगर माननीय जितेंद्र सिंह साहब अगर दिशा कमेटी बनाई है लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों के कामों में अड़चने डालने के लिए, लोगों को गलत तरीके से सरपंच करना, अरे यार, रोड जो PWD का रोड है, जो करोड़ों का काम है, उसमें सरपंच का क्या रोल है?
बताइए, हमने कोर्ट में केस लड़ा, क्या उसको पता है? उसको ये पता है कि OWP 685 इसका नंबर है, 22/5/2015 को क्या फैसला हुआ है? हम पिछले कई सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। जो आज दिशा कमेटी का मेंबर बन गया, तो यहाँ जतिंदर सिंह साहब हमारे माननीय MP साहब ने उसको बना दिया, तो इसका मतलब क्या है कि सरपंच कुछ नहीं है? तो फिर दिशा कमेटी चलाए आकर यहाँ पे पंचायत को, उससे हमें कोई चक्कर नहीं है। मगर दिशा कमेटी उन्होंने बनाई थी, वो भी हमारे भले के लिए बनाई थी, मगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं बनाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जरूर करो, मगर उसके लिए पहले एडमिनिस्ट्रेशन के पास कंप्लेंट करो। अगर कहीं इल्ज़ाम लगाते हो कि 6 लाख रुपया खाया, 7 लाख खाया, जाओ एंटी करप्शन ब्यूरो बैठी हैं, पर्चे लगाओ, पहले FIR दर्ज करो। एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, जाकर पहले FIR तो दर्ज करो। मेरे को बदनाम कर रहे हैं, मेरे को मतलब वो कर रहे हैं, मैं उसका जवाब ही नहीं देना चाहता, मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहता, मगर मैं सिर्फ ये कहता हूँ, प्लीज़ हमारे लोगों की शांति से रहने दीजिए, हमारे लोगों की रात की नींद आराम मत करिए। रोज़ मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हमने सड़क में लेटना है। मेरी पंचायत से आज तक 3 साल में कोई प्रोटेस्ट हुआ? किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? कोई हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमारे लोग बहुत हैं, उनका एक ही डिमांड थी, बाकी तो छोटे मोटे काम सारे हो गए। क्या लग रहा है कि क्यों आखिर इस पंचायत के खिलाफ इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं? इतने अच्छे काम कर रहा है ये बंदा, तो मुझे बदनाम किया जा रहा है कि कल हमें सरपंच बनाओ। ओ भाई, इलेक्शन लड़के जीतो ना। मैं कौन सा आपको मना किया? 11 पहले खड़े थे, इस बार 22 खड़े हो जाना मेरे खिलाफ। मैंने पहले कौन से इलेक्शन लड़ी थी? ये विनय को पता है। जब मेरी इलेक्शन मैंने फॉर्म भरा, उसके तीसरे दिन मेरे भाई की डेथ हो गई, प्रोफेसर की, बेचारा मेरे से छोटा 38 साल का। मैं तो खुद उस सदमे में था। मैं कब इलेक्शन लड़ी भाई? लोगों को पूछो ना, मैंने कब इलेक्शन और मैं कब खड़ा होना चाहता था? जब लोग मेरे घर में आके मुझे तंग किया, और मैंने कौन सा 1 रुपया नहीं खर्चा किया। लोगों ने खुद ही सिलेंडर पूरे गांव में घुमाया और मुझे जिता दिया। अभी मेरा क्या कसूर है? मैं अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाऊं? कोई सबूत लाओ, और नोबडी इज अबव द लॉ। मैं तैयार हूं, हर प्लेटफॉर्म पे फेस करने के लिए तैयार हूँ। कोई ऐसी चक्कर नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी आखिरी भी हो सकती है, मगर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं हाईलाइट नहीं रहना चाहता। मैंने काम करना है, क्योंकि इसमें काम टूटता है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया को बुलाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, वहाँ पे मुझे काम करना है। तो लिहाजा मेरा DC मैडम से यही अपील है कि हमें काम करने दिया जाए, और आप भी थोड़ा इसको वीकली इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवाया करें PWD से, और इसके तुरंत प्रोटेक्शन बॉस जो है इसकी चढ़ा के इसको ब्लैक टॉपिंग करके, फिलहाल ये 400 मीटर जो है हमारा टुकड़ा, इसको थ्रू आउट करो। इससे पूरी 2 पंचायतें जुड़ गई, पढ़ानू जुड़ गई, ये मकैनी जुड़ गई, मग्योड़ जुड़ गया, स्याल जट्टा जुड़ गया। सारे के सारे 15,000 लोगों को ये पॉपुलेशन इसका फ़ायदा हो रहा है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी जो अपील है, ये क्या बोलते हैं, इसको सुना जाए और इसको फास्ट ट्रैक पे काम किया जाए। और मेरी DC मैडम को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज क्या बोलते हैं ठेकेदार और आर्मी वालों को बोला कि इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने में सहयोग करें। मेरे DC मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया। साहब जिंदाबाद, साहब आगे बढ़ो, साहब आगे बढ़ो, हमारी वर्किंग कंप्लीट होनी चाहिए, हमें रोड चाहिए। सरपंच साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। DC मैडम जी जिंदाबाद, DC मैडम जी जिंदाबाद।